बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज संडे है और संडे को होती है अपडेट वीडियो। तो आज आपको मैं छोटी सी अपडेट दे दूँ। जो मैंने पहले टोमेटो के जो मेरे प्लांट्स थे वो मैंने रिपोर्ट किए थे इन बकेट्स में, और बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं गए हैं और काफ़ी हेल्दी प्लांट हैं। और बीच बीच में मैंने 2-3 ग्रीन अनियंस भी लगा दिए थे, क्योंकि मुझे ना सर्दियों में ग्रीन अनियंस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और सूप वगैरह में भी यूज़ होते हैं, पकौड़ों वगैरह में, तो मज़ा आता है ना उनको लगा के। और ये मेरी 2 बकेट्स थी, और बाकी जो मैंने उस पॉट में लगाए थे उसमें से आधे मैंने इसमें शिफ्ट कर दिए हैं, और ऊपर मैंने डाल दिया प्लास्टिक रैप, ताकि धूप में छाँव में पड़े हुए थे, एकदम से धूप में गए हैं तो स्ट्रेस इनको किसी किस्म का स्ट्रेस ना हो। और बाकी भी मैं आपको दे ही देती हूँ अपनी अपडेट। तो आज मैंने बहुत सारा वर्क किया अपने गार्डन में, और छत वगैरह साफ़ किया, काफ़ी मिट्टी वगैरह पड़ी हुई थी जो प्लांट्स में से निकलती है, क्योंकि जब कंपोस्टिंग हम बनाते हैं उसमें से भी मिट्टी बैग्स में से जो है ग्रोइंग बैग में से निकल के सारी हर तरफ फैली हुई होती है। तो बस ये एरिया मेरा रह गया साफ़ करने वाला। और हरी मिर्चों को तो मैंने बिल्कुल भी नहीं फेंका, क्योंकि हरी मिर्च एक ऐसा पौधा है जो कभी भी ख़राब नहीं होता, यानी कि आप उसको रख सकते हो। तो उनको मैंने इनमें शिफ्ट कर दिया। और बाकी ये मेरे सारे डेलिया के प्लांट हैं जो कि बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस प्लांट को मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि ये लेमन के प्लांट को बिल्कुल ख़राब कर रहा है। बस ये मेरा काम रह गया ठीक करने वाला। और ये मेरा देखें लेमन का प्लांट सारा इसके जड़ें फैला ली हैं, और इसको मुझे आज ख़त्म करना है। और इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी रिपोर्टिंग भी की है। और ये देखें बाकी मेरे टोमेटो के प्लांट ये हैं, थोड़े से सर्दी से रेड रेड पत्ते हो रहे हैं इसके, तो वो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, वो हो जाते हैं जब आप उसको पोट में से निकाल के किसी भी दूसरी जगह शिफ्ट करते हो, तो 1-2 पत्ते येलो हो जाते हैं, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। तो ये सारे अभी भी इसमें से काफ़ी इकट्ठे लगे हुए हैं, थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर मैं इनको ग्रोइंग बैग में शिफ्ट करूँगी। और ये मेरे सारे पौधे जो मैंने नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव करके रखती हैं। और ये देखें मदर ऑफ़ 1000 पे भी बर्ड्स बन रहे हैं, और इन पे भी बहुत जल्द फ्लावर्स आएंगे। तो ये वाला मेरा एक काम रह गया कि इनको मैंने बड़े पॉट देने हैं। छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं लेकिन कलियां फिर भी आ रही हैं, तो इनका भी मुझे करना है। और बाकी आपको इस साइड पे दिखा देती हूँ। इस साइड पे मेरे हैं गुलदाउदी के प्लांट, और इनको फर्टिलाइज़र मुझे देना है, क्योंकि 15 डेज़ हो गए हैं, और 15 डेज़ के बाद हैव टू फर्टिलाइज़र देना होता है, वरना आपको जो है ये आपके फ्लावर्स ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो भी मेरे फ्लावरिंग प्लांट हैं उन सबको मुझे बनाना पील का और मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र डालना है, तो वो भी मैं आज डालूँगी। और बोगनविला को फर्टिलाइज़र अभी मैंने नहीं दिया, तो उसको भी डालना है। इस साइड पे आएँ तो काफ़ी सारा आज मैंने काम किया। देखें ये मैंने तो राख बनाने के लिए जमा कर ली है, और ये सूखी हुई कुछ मैंने प्रूनिंग की थी, कुछ पुरानी सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, तो उनको जला के राख बना दूँगी। और वो राख हमारे प्लांट्स के लिए, जैसे कि हम ऐश वुड इंग्लिश में बोलते हैं, कितनी ज़रूरी है उसकी नरिशमेंट के लिए, उसके फर्टिलाइज़र के लिए। तो ये मैंने वो ढेर लगाया हुआ है, बाकी मैंने सारा छत साफ़ कर दिया अपना। और इधर देखें तो इधर मैंने जो है थोड़ी सी चेंजेस की हैं। इधर मैंने स्टैंड पे रख दिया हैं, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था, उस साइड पे इतनी अच्छी धूप लग नहीं रही थी, और मुझे चाहिए थी फुल धूप, जो कि मेरे रोज़ेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें अब इस पर और भी कलियाँ बनना शुरू हो गई हैं, तो इन सब को मुझे बनाना पील का फर्टिलाइज़र डालना है, मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र डालना है, ताकि अच्छे अच्छे इन पर और भी ब्लूम आए। और नीचे ये मेरे गोल आर्टिफिशियल चिलीज़ के प्लांट हैं, और इस तरफ भी मैंने कुछ रोज़ के प्लांट रखे हैं, उधर से सारा छत मैंने क्लीन किया है। और ये सारी अपडेट जो है, अभी तक इस पर कोई कलियां नहीं आ रही, तो इसको भी मुझे फर्टिलाइज़र कुछ हैवी डोज का फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, जिससे इस पर कलियां आ जाए। और ये वो क्लाइंबिंग रोज़ वाली वाइन है, तो ये भी अभी तक मुझे कोई फ्लावर्स ने नहीं दिया, और मैं सोच में पड़ गई हूँ कि इसको क्या हो गया है, तो इसको भी मुझे करना है। तो काफ़ी सारे मेरे काम जो है ना वो जमा हुए में हैं। इधर नेस्टर स्ट्रीम के प्लांट कुछ मैंने रिपोर्ट कर दिए हैं, लेकिन कुछ अभी भी पड़े हुए हैं,
तो अब मैं इनको रिपोर्ट नहीं कर रही, अभी ये इन्हीं पॉट में रहेंगे क्योंकि अब और मेरे पास पॉट भी फिनिश हो चुके हैं बड़े वाले। और कुछ मैंने स्टॉक फ्लावर्स के लिए बचा के रखे थे क्योंकि जो मैंने स्टॉक फ्लावर्स के सीड्स डाले थे ना, वो भी मुझे अभी उनकी भी रिपोर्टिंग करनी है। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। और देखें, इसमें एक छोटा सा बर्ड भी आया हुआ है, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है इसको देख के। ये देखें, इस पर एक छोटी सी कली भी आई हुई है। और अगर मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँ तो ये देखें, छोटी सी कली और इस पर भी आई हुई है। तो इनको भी मुझे फर्टिलाइज़र डालना है कल, तो कल फर्टिलाइज़र डालूँगी तो आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी कि बनाना पील का फर्टिलाइज़र मैं कैसे डालती हूँ अपने प्लांट्स को। तो ये सारा हो गया मेरा गार्डनिंग वर्क। और आज मैं काफ़ी थक भी चुकी हूँ क्योंकि सारा दिन सुबह से मैं छत पे ही थी और सारे जो भी मैंने अपने काम निपटाने थे वो मैं निपटा रही थी। तो ये सारे काम जो हैं मेरे, और सालवे भी काफ़ी अच्छे, इनकी भी ग्रोथ चल रही है। और लेकिन जो मेरा है, जिसे कहते हैं कि मैरीगोल्ड, इसकी कोई ग्रोथ इतनी अच्छी मुझे नहीं लग रही। तो इसको तो मैं या रिमूव कर दूँगी या मैं इसको कोई और प्लांट लेके आऊँगी, क्योंकि ये मैंने घर में ग्रो किया था और घर में जो छोटे साइज़ के पौधे होते हैं अफ्रीकन साइज़ का, ये मैरीगोल्ड नहीं था, ये छोटे साइज़ के थे। तो इनको अब मुझे जो है, मुझे बड़े साइज़ के प्लांट चाहिए गेंदे के, तो वो भी मुझे लाने हैं। तो आज बहुत सारे काम करने वाले पड़े हुए हैं और मैं सोच में पड़ गई हूँ कि आज मैं क्या क्या करूँगी। तो ये देखें, कॉस्मोस पे अगेन ये देखिए, इस पर भी कलियाँ आना शुरू हो गई हैं। तो जब भी आप मिट्टी बनाते हैं या जिसमें आप लगा रहे होते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से लगाना होता है, वरना आपकी कलियाँ नहीं आएंगी, फ्लावर नहीं आएंगे। तो जब फ्लावर नहीं आएंगे तो फिर फूलों वाले पौधे लगाने का मतलब ही क्या है। ये सारे मेरे ग्रीन चिलीज़ के, ये सारे मेरे जो हैं सक्लेंट स्टार एलोवेरा, और ये मेरे स्पाइडर प्लांट जो मैंने 2 इसमें शिफ्ट किए थे। और ये मेरा है, इसमें मेरी देखें कंपोस्टिंग इतनी अच्छी बनी है जो मैंने गर्मियों के पौधों की बनाई थी। पोचोलाका का जो मेरा प्लांट थे उन सबको मैंने नीचे डाल के ऊपर मिट्टी डाल दी थी, और इस पर जो कंपोस्टिंग बनी है ना, बहुत बहुत ज़बरदस्त बनी है। ये देखें, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये आपकी घर की बनाई हुई पत्तियों की खाद है। तो ये भी मैं यूज़ करूँगी कल। और बस अभी तक तो इतना ही है, और वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त चाहती हूँ। लेमन के प्लांट को भी मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया, तो जाते जाते आपको ये भी दिखा दूँ मेरे कितने अच्छे लेमन लगे हैं। कुछ लीव्स इसके जो हैं गिर रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल कुदरत का जो है साइकिल है। और इसमें येलो लीव्स गिर जाते हैं। अज़ानें स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ, अज़ानों का एहतराम करना चाहिए। तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी नए ब्लॉग के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। ये मज़े मज़े के लेमन आप इंजॉय करें, और फिर मिलूँगी। अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, मुझे ज़रूर दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।